नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट कितना लोकप्रिय है। कुछ लोग इसमें अपना करियर बनाते हैं तो कुछ लोग इस क्रिकेट को देखकर एंजॉय करते हैं, और इसीलिए आज का विषय हमारा खिलाड़ियों का क्रिकेट में भविष्य को लेकर है। तो आज हम बातचीत करेंगे बंगाल क्रिकेट टीम के कैप्टन अभिमन्यु ईश्वरन से। बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और अगर इनके क्रिकेट करियर की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी अभी तक खेल चुके हैं। इंडिया ए की टीम में अभी ये प्रतिभाग कर रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ 60 से ज़्यादा रणजी मैच इन्होंने अभी तक खेल लिए हैं। तो अभिमन्यु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड का एक लड़का जहाँ पर दूर दूर तक एफिलेशन कोई बात नहीं आ रही थी कि यहाँ पे एफिलेशन मिलेगी, वहाँ पर उसने उस स्टेट में उसने क्रिकेट का सपना देखा कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा, और उसके बाद बंगाल की जो टीम है टॉप 10 में, डोमेस्टिक की टॉप 10 टीम में आती है, और उसमें आप कैप्टनसी कर रहे हैं। तो इस जर्नी के बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं, जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही है। बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक़ था, तो मेरे डैड मुझे बहुत जगह खेलने ले जाते थे मैचेस, दिल्ली, कैलकाटा, इधर उधर बहुत जगह जाते थे। तो मैं जब 11 साल का था तब मैं कैलकाटा गया, और वहाँ पे ओपू सर करके एक हैं, उनके पास हम लोग प्रैक्टिस करते थे, और वो हमको जो क्रिकेट एसोसिएशन जो बंगाल है उनकी लीग्स वगैरह खिलाए। तो 2-3 साल वो खेलने के बाद जब अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो मैं अंडर 16 बंगाल के प्रोबेबल्स में आया जब मैं 14 साल का था, और तभी से मैं बंगाल के लिए खेलने लगा। 3 साल अंडर 16 खेला, फिर 2 साल अंडर 19, और उसी साल जब मैं 18 साल का था मेरा रणजी डेब्यू हुआ, और उसके 6-7 साल बाद अभी मैं बंगाल रणजी कैप्टन हूँ। तो जर्नी अभी तक बहुत अच्छी रही है। तो बात हम बंगाल की टीम की कर रहे हैं कि आप करंटली बंगाल की टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं। तो 13 साल बाद बंगाल की टीम आपकी कैप्टनसी में फाइनल में पहुंची है रणजी के। तो कैसा वो मोमेंट था? क्योंकि हालांकि खिताब स्वराष्ट्र की टीम ले गई, लेकिन आप फाइनल तक पहुंचे और बहुत अच्छी इस बार टीम ने परफॉर्मेंस किया था। तो इस मोमेंट के बारे में आप कुछ बताएंगे? एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब मेरे को बोला गया कि आप बंगाल के कैप्टन हैं, इस साल के अनाउंस किया एसोसिएशन ने। तो एक प्राइड जो लगती है कि आप एक स्टेट के लिए पिछले 8-9 सालों से खेल रहे हैं और आपको कैप्टनसी दी जाती है, तो बहुत एक प्राउड मोमेंट था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं, बंगाल के लिए अभी अच्छा करना है, और एक रोल मिला है एज अ कैप्टन। पहले सिर्फ एज अ प्लेयर खेलता था, और इस साल हम लोग जिस तरीके क्रिकेट खेले, रणजी फाइनल पहुँचे, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए, बट बहुत अच्छी फीलिंग थी कि जिस तरीके का लड़कों ने परफॉर्मेंस किया, और टफ सिचुएशंस में हमारी काफ़ी नई टीम थी, एक्सपीरियंस उतना नहीं था, फास्ट बॉलिंग अटैक बिल्कुल ही नया था। तो जिस तरीके से सब लोगों ने खेला और जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट सिचुएशंस, टफ सिचुएशन से निकल के मैचेस जीते हैं, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी एंजॉय किया मैंने कैप्टनसी को। एक कैप्टन के लिए कितना चैलेंजिंग होता है, कितना प्रेशर होता है फाइनल मैच में, क्योंकि उनके कंधों पर टीम को लीड करने की जिम्मेदारी है। तो इसमें आपने क्या एक्सपीरियंस? फाइनल मैच में सब प्लेयर पे ही प्रेशर रहता है, बट कैप्टन पे ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि आप ऑन फील्ड भी आप पूरी टीम को कंट्रोल कर रहे हो, और ऑफ द फील्ड भी काफ़ी डिसीजंस रहते हैं, जैसे कि टीम क्या खिलानी है, कब किसको बॉलिंग देना है, क्या बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है, क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है। तो ये सब प्रेशर्स ऑब्वियसली होते हैं, और अवे गेम था तो हम लोगों के लिए कंडीशंस भी थोड़े नए थे, तो था प्रेशर, बट उसको काफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि टफ सिचुएशंस में कैप्टनसी में क्या क्या चैलेंजेस और फेस करने को मिलेंगे, तो काफ़ी मज़ा आया वो देख के इस साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिमन्यु, मैं एक आपको 2019 की ओर ले चलती हूँ। दिलीप ट्रॉफी की बात करते हैं तो 2019 में दिलीप ट्रॉफी में इंडिया रेड आपकी टीम और इंडिया ग्रीन के साथ फाइनल मुकाबला था। तो इंडिया रेड ने 38 रनों से वो सीरीज जीत ली थी, वो टूर्नामेंट जीत लिया था, और उसमें आपको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बनाया गया था। तो आप उस बारे में बताएंगे कि उस दिन आप किस माइंडसेट से आप ग्राउंड में गए थे? नहीं, फाइनल मैच था हम लोग का चिन्नास्वामी स्टेडियम पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता दिलीप ट्रॉफी, क्योंकि रणजी में जो अच्छा करता है उसको दिलीप में चांस मिलता है। तो फाइनल ऑब्वियसली एक ग्रेट चांस था मेरे लिए परफॉर्मेंस करने का, और मेरे को लगा कि उस टाइम पे मैं मेंटली बहुत अच्छे माइंड सेट में था, और काफ़ी अच्छा मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जबकि यूजुअली फाइनल में प्रेशर होता है, बट उस दिन वो उतना फील नहीं हो रहा था मेरे को। तो मैं अपना गेम खेल पाया और एंजॉय कर रहा था अपने आप को बैटिंग करते हुए, और फाइनल हम लोग चीज़ें, तो उस बात की बहुत खुशी है मेरे को। एक चीज़ है जो आपको और लोगों से अलग बनाता है, आपकी एक खासियत है कि गेम को लेकर आप कभी भी, जो आपको गेम का लेकर डिसिप्लिन है वो कभी नहीं बदलता है। हर दिन आप प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन क्रिकेट को टाइम देते हैं। तो इस डिसिप्लिन मतलब एक प्लेयर के लिए कितना ज़रूरी होता है? डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मैं कहूँगा स्पोर्ट्स में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो टीवी पे दिखता नहीं है। हम लोग जो करते हैं प्रेपरेशन, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, जैसे कि हम लोग डाइट पे बहुत फोकस करना पड़ता है, किस टाइम हम सो रहे हैं, किस टाइम हम जग रहे हैं, दिन भर में हम कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है एक अच्छे प्लेयर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जो भी प्लेयर अगर इंप्रूव करना चाहता है लाइफ में तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे को लगता है कि
मेरे जितना भी सक्सेस आज तक मिला है उसका बहुत इंपॉर्टेंस मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन की वजह से ही मिला है। अभी तक जो आपने इंडिया ए टीम खेला है, दिलीप ट्रॉफी खेली है, काफ़ी सारे आपने गेम खेले हैं, लेकिन एक प्लेयर की लाइफ में, आप हो या कोई भी प्लेयर हो, उनकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आप उस सिचुएशन में क्या ऐसा करते हैं कि आप मोटिवेट हो या पॉजिटिविटी आई? क्योंकि एक प्लेयर के लिए अगर वो मैच खेल रहा है और अगर वो नेगेटिव हो गया तो कई बार होता है हम अपने गोल से भटक जाते हैं। ऐसे टाइम्स लाइफ में हमेशा आते रहेंगे क्योंकि अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ हैं, तो ये चीज़ तो होगी। बट मेरे हिसाब से वो टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है भरोसा रखना कि अपनी मेहनत पे, कि इतने साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो 2-3 मैच से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्लेयर बदल जाऊँगा। और वो टाइम पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी करता हूँ, मेरे को लगता है कि उस टाइम पे ज़रूरी और मेहनत करना। मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ जिसमें मैंने रन्स बनाए, टीम को जिताया, अपनी पुराने स्कोर कार्ड्स देखता हूँ कि नहीं यार मैं वही खिलाड़ी हूँ जिसने लास्ट ईयर या 4 मैच पहले अपनी टीम को जिताया। तो मेरे को नहीं लगता कि वो जो टफ़ टाइम्स उसमें अगर हम लोग पॉजिटिव रहने का ट्राई कर सकते हैं, अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फिर कोचेज़ या फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो वो फेज़ भी निकल जाएगा। वो फेज़ आता रहेगा लाइफ में, बट ज़रूरी है कि उस फेज़ से हम कितनी जल्दी और किस तरीके से बाहर आते हैं। तो अभिमन्यु, अभी तक का जो भी आपका करियर रहा है तो उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन आए, आपने बताया, लेकिन पढ़ाई और क्रिकेट को आपने कैसे मेंटेन किया? क्रिकेट और पढ़ाई साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, बट इतना हो नहीं पाता है। बट लकीली मेरे स्कूल ने बहुत हेल्प किया, तो उन्होंने मेरे को अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, मेरे को खाली अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए आना पड़ता था, तो उस तरीके से बहुत हेल्प हुई। तो मैं अपनी पढ़ाई खुद करता रहता था जब भी मेरे को टाइम मिलता था, लेकिन इतना अटेंडेंस का इशू नहीं था बोल के मैं अपने मैचेस भी खेल पा रहा था और साथ साथ जब मैच के बाद टाइम मिलता था थोड़ी पढ़ाई भी करता था। तो जब आपने पहली बार बताया कि मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? क्या वो चाहते थे कि आप इंडिया के लिए खेलें या क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाएं? नहीं, डैड को तो पहले से शौक था क्रिकेट का, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। बट मॉम और मेरी बहन को इतना आइडिया नहीं था कि स्पोर्ट्स में कैसे क्या होता है, कैसे स्टेट खेलते हैं और कैसे रणजी ट्रॉफी, वो सब कुछ आइडिया नहीं था। बट उस टाइम पे सब लोगों ने सपोर्ट किया क्योंकि उनको पता था, पापा पे भरोसा था कि हाँ वो अगर देख रहा है कुछ तो कुछ होगा, और मेरे को भी सपोर्ट किया क्योंकि मेरी ड्रीम थी इंडिया के लिए खेलने की। तो अभी तक फैमिली, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन, तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, कैसा भी टाइम हो, अच्छा हो ख़राब हो, वो लोग हमेशा साथ रहते हैं। और मेरे हिसाब से फैमिली, क्योंकि मैं फैमिली से बहुत दूर रहता हूँ तो वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और जैसे कि जब भी उनको टाइम मिलता है वो मेरे मैचेस देखने के लिए आते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मेरे परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी मतलब प्रे करना, ये सब चीज़ें बहुत मानते हैं। जैसे कि मेरा लकी नंबर है वो भी मेरी बहन के डेट ऑफ बर्थ पे है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी हैं जो मेरे को सपोर्ट मिला फैमिली से। सब मैं कहूँगा जो भी आज तक मैंने किया उनकी वजह से ही कर पाया हूँ मैं। वैसे तो हर कोई ये बात जानता है, लेकिन जो लोग नहीं भी इस बात को जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि अभिमन्यु का बचपन में क्रिकेट को लेकर डेडिकेशन इतना ज़्यादा था कि उनके फादर ने उनकी प्रैक्टिस के लिए एक बड़ी एकेडमी बना दी, और उसके बाद ताकि उनका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े, इंडिया के लिए जल्दी खेलें। तो अभिमन्यु, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके पापा का आपको बहुत सपोर्ट रहा, और आप, सिर्फ आप नहीं, आपके फादर भी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है जिन्होंने आपके ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए आपको सपोर्ट किया कि आप अपने ड्रीम को लेके आगे बढ़ो, उस पर काम करो। नहीं, मेरे डैड हमेशा से मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट जब मैंने स्टार्ट किया तब से लेके आज तक मुझे सपोर्ट करते हैं। और स्पेशली ये क्रिकेट एकेडमी जो उन्होंने बनाई, बहुत हेल्प करा इसने मेरे को। बचपन में मैंने इधर बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत मैचेस खेले हैं, तो उससे मेरे को अपनी गेम के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी जगहों पे इम्प्रूव करने को मिला है, टाइम मिला है, जगह मिली है, सब चीज़ यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा यूज़ करने का मैं ट्राई करता हूँ। और जहाँ तक कि मेरे डैड की बात है, उन्होंने सिर्फ मेरे को नहीं, काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है कि फैमिली में जो बड़े हैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कि अगर कोई बच्चा फैमिली का कोई चीज़ करना चाहता है, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, पढ़ाई हो या फिर कोई और चीज़ भी हो, वो हो, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली में कोई कुछ करना चाहता है उसको फुली सपोर्ट करें, उसको टाइम दे वो चीज़ करने का। अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसमें चांस ज़्यादा है कि वो अपने लाइफ का जो ड्रीम है वो फुलफिल कर पाएगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली बात है। अभिमन्यु, आप एक ओपनर बैट्समैन हैं, और ओपनर बैट्समैन के लिए काफ़ी लंबी इनिंग खेलने के लिए काफ़ी स्टेमिना चाहिए, तो किस तरह की आपकी प्रैक्टिस होती है, किस तरह का आपका वर्कआउट होता है, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे? बचपन से मैं ओपनिंग बैटिंग करते हुए आया हूँ और इस रोल को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। एक अलग चैलेंज है, नई बॉल को खेलना, टीम को एक अच्छा स्टार्ट देना। तो मेरे हिसाब से इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की आपकी टाइट टेक्निक होनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन के लिए चैलेंज होता है कि आप फील्डिंग करने के बाद आते हैं, आपके पास 10 मिनट का चेंज ओवर टाइम होता है, उसके बाद वापस आपको बैटिंग करनी है, तो उसलिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आप बात करें लंबी इनिंग्स खेलने का, तो वहाँ पर अगर आप जितना सिंपल रख सकते हैं, और हम लोग ट्राई करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि प्लान बनाने का अपना, हर एक बॉलर के अगेंस्ट, हर एक पिच पे कि मैं इस बॉलर के अगेंस्ट ऐसा खेलूँगा, वो सब चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करता हूँ।
और जितना मैं प्रेजेंट में रह सकता हूँ मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम पे एक ही बॉल पे अगर ध्यान लगाऊँ तो वो मेरे को हेल्प करेगा कि लंबी इनिंग्स खेलने के लिए। T20 फॉर्मेट को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि डेज में तो आपकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, लंबी इनिंग आप खेलते हैं, लेकिन अभिमन्यु IPL की जर्सी में कब दिखाई देंगे? T20 एक फॉर्मेट है जो मैं बहुत एंजॉय भी करता हूँ और काफ़ी एक्साइटिंग फॉर्मेट है एक। और पहले मैं T20 उतना नहीं खेला था अपने करियर के स्टार्टिंग कुछ 2-3 सालों में, बट अभी मैं लास्ट 3 सालों से T20 खेल रहा हूँ और काफ़ी अच्छा भी किया मैंने T20 में। और हाँ, IPL खेलने का सपना सबका रहता है क्योंकि इतना बड़ा एक टूर्नामेंट है, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के साथ और अगेंस्ट खेलने को तुम्हें मिल रहा है, तो फुली जल्दी मैं IPL खेलूँगा। अच्छा, आप डेज मैच आप खेल रहे हैं, जैसा रणजी आपने मैच खेला, उसके बाद T20 मैच अगर स्टार्ट हो जाए, तुरंत मैच स्टार्ट होते हैं, तो कितना डिफरेंस होता है T20 मैच में और वनडे डेज मैच में? इन दोनों में किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस तरह का वर्कआउट स्टेमिना होना चाहिए? नहीं, ट्रेनिंग थोड़ी सिमिलर ही रहती है। ऑब्वियसली जो ब्रेक मिलता है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि T20 फॉर्मेट थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहती है, इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है क्योंकि 20-40 ही ओवर हैं पूरे मैच में, और टाइम जब हम लोग के पास कम होता है तो इतना आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़े शॉट्स की जो आपके फेवरेट शॉट्स हैं या T20 में आपको काम आ सकते हैं, जो आपकी गेम के हिसाब के शॉट्स हैं। और ऑब्वियसली माइंडसेट का डिफरेंस है क्योंकि अभी जब हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं उतना टाइम नहीं होता है एक टूर्नामेंट और दूसरे टूर्नामेंट के बीच में, तो एडजस्ट करने के लिए हार्डली 1 वीक से 10 दिन मिलता है। तो मेनली एक माइंडसेट की चीज़ है और विजुअलाइजेशन भी एक चीज़ है जो काफ़ी हेल्प करती है आपको वाइट बॉल क्रिकेट में आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाने के लिए। बिल्कुल, रेड बॉल और वाइट बॉल के गेम में काफ़ी डिफरेंस होता है। अभिमन्यु सबसे पहले IPL में आना चाहते हैं या फिर इंडिया की सीनियर टीम में? इंडियन सीनियर टीम में। और डेज फॉर्मेट या T20 फॉर्मेट? मैं सारे फॉर्मेट ही खेलना चाहता हूँ, बट अगर एक फॉर्मेट पूछेंगे तो मैं टेस्ट क्रिकेट ज़रूर खेलना चाहूँगा इंडिया के लिए। अच्छा, टेस्ट आपका फॉर्मेट अच्छा है, ये हमने पहले भी बात की, लेकिन टेस्ट को आपने चूज़ किया क्योंकि असली परीक्षा वही है। किसी से आप इंस्पायर हुए? आपका कोई मेरे आइडल आज तक स्टार्टिंग से राहुल द्रविड़ सर रहे हैं और मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि जब वो इंडिया टीम पे कोच थे तभी मैं इंडिया ए के लिए खेला, तो वो मोमेंट एक बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरी लाइफ में और उनके अंडर खेलना, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो वो हमेशा मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट एन्जॉयड मोमेंट्स मैं कह सकता हूँ रहेगा। क्या कुछ सीखने को मिला आपको उनके साथ जब इंडिया ए टीम के टूर होते थे? इंडिया ए टीम के टूर्स होते थे तो स्पेशली जब ओवरसीज़ हम लोग जाते थे, न्यूजीलैंड में खेला हूँ, इंग्लैंड में खेला हूँ, वेस्ट इंडीज़, तो वो वहाँ पे इतने सारे मैचेस खेले हैं, तो वहाँ की विकेट्स कैसी होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं और उन लोग की माइंडसेट कैसी रहती है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हमको टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही पता चल जाती थी। तो वो चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करी थी प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर हम जाते हैं 3 दिन पहले तो 3 दिन में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, बट उसके लिए अगर आप तैयारी इंडिया में कर सकते हैं तो वो आपको हेल्प करेगी, वहाँ जाके इजी हो जाएगा आपके लिए। तो वो चीज़ों में राहुल सर ने काफ़ी हेल्प करी। डिफरेंट सिचुएशंस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्रिकेट में या फिर बैटिंग में या फिर लाइफ में भी, तो आप राहुल सर से हम लोग शेयर करते थे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी उस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ग्राउंड की बात की, तो जब आप पहली बार इंडिया ए टीम से इंटरनेशनल में आप मैच खेलने गए आउट ऑफ इंडिया, तो किस तरह का आपको पिच में क्या डिफरेंस लगा? काफ़ी टफ लगा या इंडिया के विकेट में और वहाँ के विकेट में क्या डिफरेंस है? इंडिया के लिए पहली बार मैं इंग्लैंड में खेला था, अगर आप ओवरसीज़ कहोगे तो वहाँ पे 4 डे मैच खेला था मैं, तो विकेट ऑब्वियसली डिफरेंट था क्योंकि इंडिया में इतना बाउंस नहीं होता सब जगहों पे, कई जगहों पे है, स्पेशली जैसे हम ईडन गार्डन्स पे खेलते हैं या मोहाली हो गया, तो इन जगहों पे बाउंस है, पेस है, बट वहाँ पे जनरली वैसे ही रहता है, सारे विकेट्स काफ़ी ग्रीन थी और वहाँ पे डिफरेंट बॉल यूज़ होती है। इंडिया में SG बॉल से खेलते हैं, वहाँ ड्यूक्स बॉल से खेलते हैं, तो वो सब चीज़ें काफ़ी फैक्टर्स थे जो मेरे को काफ़ी डिफरेंट लगे। किस तरीके से उनका गेम प्लान रहता है, उन लोग की सोच अलग रहती है इंडियन से, उन लोग क्या ट्राई करते हैं, मतलब जैसे इंडिया की जो प्लानिंग रहती है उन लोग की प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट रहती है, उनके बैटिंग के स्टाइल्स, उनके स्पिनर्स, इंडिया के स्पिनर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे थे उनसे, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स के पास स्किल ज़्यादा था क्योंकि उनकी कंडीशन में स्विंग ज़्यादा होती है बॉल, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ नई पता चली वहाँ जाके। तो तीनों फॉर्मेट में परफेक्ट बनने के लिए कौन से स्किल ज़रूरी है एक प्लेयर के लिए अकॉर्डिंग टू यू? विराट कोहली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि वो तीनों फॉर्मेट में कैसे सक्सेसफुल है, और मेरे हिसाब से कि उसको अपनी गेम की बहुत नॉलेज है, एक वो चीज़ बहुत बड़ी है, और उसको बहुत जल्दी अडेप्ट करता है डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में। जैसे कि इस साल हमने एग्जांपल देखा, एक पिंक बॉल टेस्ट खेली इंडिया बांग्लादेश के साथ ईडन गार्डन्स पे, वहाँ पे काफ़ी सीम हो रहा था, और उसके ठीक 5 दिन बाद इंडिया खेली वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट T20 और उसने 50 बॉल्स में 90 कुछ नॉट आउट बनाए थे। तो वो चेंज बहुत कम टाइम में किया उसने और बहुत जल्दी किया, जिसको बोल सकते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट में आना और उस तरीके के शॉट्स खेलना जहाँ पे वो रेड बॉल क्रिकेट में पिंक बॉल मैच में काफ़ी टाइट टेक्निक से खेल रहा था और बहुत डिसिप्लिन के साथ खेल रहा था। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे मेंटल एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी गेम में वो चीज़ होनी चाहिए कि आप जल्दी से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, और वो इतना फिट है कि उसको उतना टाइम नहीं लगता वो चेंजेस लाने में। मुझे फिटनेस और मेंटल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपको तीनों फॉर्मेट में अच्छा करने के लिए।
बंगाल की टीम से अभी आप कैप्टेंसी कर रहे हैं, बैटिंग करते हैं, कभी अब उत्तराखंड को भी एफिलेशन मिल गई है, तो कभी आपका ड्रीम है कि उत्तराखंड के लिए भी आप कभी खेलें? उत्तराखंड को शायद अगर पहले एफिलिएशन मिली होती जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली मैं उत्तराखंड के लिए खेलता। बट जिस सिचुएशन में बंगाल गया और जिस तरीके से उन्होंने मेरे को खिलाया है अभी तक और सारा सपोर्ट मिला है, तो अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है। अभी बंगाल के लिए खेलूँगा, आगे फ्यूचर में देखेंगे, अगर ऐसा कुछ मौका मिला तो ज़रूर। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए एक अच्छे कोच की भी ज़रूरत होती है, तो अभी आपके कोच कौन है पर्सनल, जो आपको ट्रेनिंग कराते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? अभी मेरे जो कोच हैं उनका नाम है मिस्टर अपूर्वा देसाई। वो सूरत से हैं और पिछले 6-7 साल से मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे लगता है उनके साथ रह के मैंने काफ़ी कुछ अपने क्रिकेट के बारे में सीखा है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है मेरे गेम में, सिर्फ टेक्निक और शॉट्स के हिसाब से नहीं, मेंटल साइड ऑफ द गेम पे भी बहुत कुछ उन्होंने वर्क किया है। मुझे डिफरेंट कंडीशंस में कैसे खेलना है, कैसे प्रिपेयर करना है मैचेस के लिए, डिफरेंट बॉलर्स के अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बचपन में को नहीं पता थी, बट उनके साथ रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और अभी जो भी मैं परफॉर्मेंस करता हूँ मेरे को लगता है उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी इस परफॉर्मेंस में। अच्छा, कौन सी स्किल आपने सबसे ज़्यादा अभी इम्प्रूव की है? कोई एक स्किल को तो नहीं बोल पाऊँगा, सब चीज़ का एक बैलेंस है कि फ़िटनेस पे भी मैं काम कर रहा हूँ और अपनी बैटिंग पे भी कर रहा हूँ, फील्डिंग पे भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बॉलिंग करने का भी ट्राई कर रहा हूँ। तो कोई एक स्पेसिफिक स्किल नहीं बोल पाऊँगा, बट मेरे हिसाब से मेरी जो अडेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी बेटर हो गई है पहले से। कि पहले जो टाइम लगता था एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाने में, वो अभी उतना नहीं लगता है कि अगर हफ्ता भर भी हो या 4 दिन 5 दिन भी हो तो मैं जल्दी से अडेप्ट कर लेता हूँ। ये स्किल मैं कहूँगा बहुत इंप्रूव हुई पहले से। तो अभिमन्यु, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुछ यंग टैलेंट को आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो क्रिकेट में कदम रख रहे हैं या आगे उनका करियर अब बनने वाला है? जितने भी नए टैलेंट अभी आ रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करें और रोज़ जब ग्राउंड पर जाते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को देखें, अपने गेम के बारे में हो या फिर क्रिकेट के बारे में हो, और ट्राई करें कि अपने गेम को जितना एंजॉय कर सकते हैं करें। मेरे हिसाब से वो एक तरीका है जिससे कि अपना बेस्ट गेम निकल सकता है। तो अभिमन्यु, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी क्रिकेट को लेकर हमें जानकारी मिली, तो धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत जल्द इंडियन सीनियर क्रिकेट टीम में मिलें। थैंक यू। और मैं सीनियर एज ग्रुप में इस साल मैं 2020 सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट खेला हूँ उत्तराखंड की तरफ से, प्लस मैं रणजी ट्रॉफी के लास्ट 2 मैचेस में था। मैं बेसिकली एक विकेट कीपर बैट्समैन हूँ और मेरे को बहुत टाइम हो गया क्रिकेट से, यहाँ से लोकल क्रिकेट खेलते हुए, और बाकी उत्तराखंड से भी जो टूर्नामेंट्स हम बाहर खेलते थे, जब एफिलिएशन नहीं थी तभी हम बाहर जाते थे टूर्नामेंट की तरफ से खेलने। और यही बोलूँगा मैं थोड़ा यंगस्टर्स को कि आपका जो विकेट कीपर बैट्समैन को थोड़ा ये चाहिए कि थोड़ा, एक तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए फिटनेस में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। फिटनेस ऐसी चीज़ है जो जूनियर हो या सीनियर हो, दोनों एज ग्रुप को आपको हमेशा कंटिन्यू करनी ही पड़ेगा। फिटनेस नहीं है तो हम इस अपनी जो क्रिकेट की जो स्किल्स हैं उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लस विकेट कीपर में थोड़े टिप्स का ये देना चाहूँगा कि आपका जो हमारा गैदरिंग होती है, विकेट कीपिंग में गैदरिंग होती है, वो अच्छी होनी चाहिए। सॉफ्ट हैंड्स रखने चाहिए, रखते हैं उसका बेसिकली यही रीज़न होता है कि आपका जो है ये कैचेस छूटते हैं हमसे, तो सॉफ्ट हैंड रखने में हमें इजी रहता है कैच पकड़ने में। और यंगस्टर्स को ये एडवाइस करूँगा कि कूल रहें कीपिंग में। जो हमारा जो गेटअप होता है, जहाँ से नीचे से ऊपर उठते हैं, उसके बॉल के हिसाब से बाउंस से हम उठें ऊपर से। प्लस बैटिंग का थोड़ा बहुत यही है कि मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हूँ, टॉप ऑर्डर भी, दोनों उसमें खेलता हूँ मैं। तो ये रहते हैं थोड़ा कि जितना पेशेंस हम दिखा सकते हैं। थोड़ी टफ सिचुएशंस आती है कि जैसे हमें रन नहीं निकल रहे हो, नहीं निकलते रन। ये जेन्युइन है कि क्रिकेटर का जो भी है कि एक हमेशा एक गुड फॉर्म में नहीं चलता है। तो जो भी है, जैसे हम जैसे खेल रहे हैं तो उस समय हमें स्ट्रगल का जो टाइम होता है, उस समय हमें स्ट्रगल निकालना होता है और उसके बाद रन्स फ्लो कर जाते हैं कुछ बाद में। बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द कोचिंग मेथड, और ये है कि बच्चों को क्या है कि एक थोड़ा बहुत टेक्निकल प्लस मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिकॉज टेक्निकल्स अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम लंबे टाइम तक क्रीज में सर्वाइव कर पाओगे विद मेंटली एस्पेक्ट ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज द कंडीशन थोड़ा डिफरेंट रहती है, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट होती है, कभी हॉट होता है कभी कोल्ड होता है, तो इस चक्कर से उसको
थोड़ा बहुत मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम एक अच्छे बैट्समैन को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छे बैट्समैन को इस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि उसको एक सेंस होना चाहिए कि आगे का बॉल कौन सा है और पीछे का बॉल कौन सा है। एक अच्छे बॉलर का क्या हम क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं कि उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस लाइन में बॉल डालना है और किस एरिया में मुझे टारगेट करना है कि ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा विकेट मिल सके। सेकेंडली हम एक अच्छे बैट्समैन की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि वो उसका क्या है कि हम रन्स देख सकते हैं कि उसका कितने रन उसने कितने इनिंग्स में बनाए हैं। फिर सेकेंडली हम एक बॉलर अच्छे बॉलर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने कितने मैचेस में कितनी विकेट्स लिए हैं। तो बस यही है। बाकी कोचिंग का ये बोल सकता हूँ कि मैं अगर बच्चा जितना भी फिट हो उतना उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज़ कि अगर एज अ बॉलर की मैं बात करूँगा, अगर बॉलर फिट नहीं है, अगर बॉलर को सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये रहता है कि उसको इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहती है। तो अगर बॉलर फिट है तो उसको इंजरी के चांसेस कम हो सकते हैं। सेम बैट्समैन के लिए भी है। अगर बैट्समैन फिट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक अपनी इनिंग्स सर्वाइव कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर में भी हिट कर सकता है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने सीखा कि अगर हमें किसी चीज़ में रुचि होगी, अगर हम उसी में अपना करियर बनाएंगे तो सफलता हमें एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आज की इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।